आखिरकार सरकार को स्पष्टीकरण देना ही पड़ा और यह एश्योर्ड किया है सरकार ने, जमीन और जॉब सिक्योर रहेंगे। और वो 25 लाख वाला आंकड़ा, उसको लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है। चर्चा करेंगे। वीरेंद्र सोनू पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, प्रीतम सिंह जी कांग्रेस से हैं और अजय भारती जी सत्ता से हैं, यूं कहिए तो बीजेपी से। शुरुआत आप ही से करनी पड़ेगी। आपके अधिकारी पहले स्टेटमेंट देते हैं, फिर बाद में उसको क्लैरिफाई करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? खैर, अधिकारी तो वो पार्टी के नहीं हैं, सरकार के हैं। सरकार आपकी है ना? सरकार तो चुनी हुई सरकार है, वो तो ठीक है आपकी बात। क्लियरिफिकेशन, अगर लोगों के मन में शंका पैदा होती है तो क्लियर करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये मुद्दा जानबूझकर बनाया गया, उछाला गया मुद्दा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर 2019 में जो कानून, जो परिवर्तन हुए, जो चेंजेस हुए हैं, यहाँ पर अब पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950-51 लागू है। उसके तहत किसी भी भारतीय नागरिक को अधिकार है कि वो किसी भी स्टेट में वोटर बन सकता है। उनकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अगर पूरा वो कर देते हैं तो वो अब यहाँ पर लागू है। बाकी यहाँ पर नए वोटर बने हैं। यहाँ पर एक दिक्कत थी, पहले हमारे पास कुछ नॉन परमानेंट रेजिडेंट वोटर्स हुआ करते थे, वो अब परमानेंट रेजिडेंट, वो अब नॉर्मल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वोटर हैं। तो इसलिए इस मुद्दे को, क्योंकि अपोजिशन पार्टी के पास बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं नहीं, तो किसी भी मुद्दे को उछाला जा सकता है। मुद्दा नहीं था वैसे, ये सीधी सी कानूनी प्रक्रिया थी जो 2019 के बाद यहाँ पर लागू है। उसका स्वाभाविक ये परिणाम था कि यहाँ पर जो चाहे वो वोटर बन सकता है। क्यों, आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे है विनोद जी कि जब जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, उन्होंने एक ट्वीट भी किया। उस ट्वीट की परिभाषा को पढ़ा, इन्होंने कहा ना जानबूझकर मुद्दा बनाया। ये मुद्दे की स्क्रिप्ट लिखने वाले ये लोग हैं। मैं उसमें क्लियर करता हूं आपको। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कहते हैं कि एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री स्टेइंग ऑर्डिनरीली इन J&K फॉर जॉब, एजुकेशन, बिजनेस पर्पस कैन रजिस्टर एज ए वोटर हियर एंड कास्ट वोट इन द नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन। अब ये जो लफ्ज ऑर्डिनरी है ना, इसने अपने आप में शंके खड़े कर दिए। ऑर्डिनरी का मतलब, ऑर्डिनरी की परिभाषा अब यही समझाएंगे हमें भी वो क्या थी। चलिए, इन्होंने आज स्पष्टीकरण दिया। एक बड़ा इशू है, उस स्पष्टीकरण में एक बड़ा इशू है। वो 25 लाख की बात किसी ने नहीं क्लियर की। मुझे बताइए, इनके पास डाटा आया कहां से कि 25 लाख लोगों की वोटो हमने बनानी है? पहली बात तो ये है कि 2020 में 19 में असेंबली ये जो लिस्टें थी उनको दोबारा एनरोल किया गया था। अब 3 साल में 25 लाख युवा तो नहीं हो गया ना, 18 साल से ऊपर वाला। जहां तक इन्होंने कहा कि एक कानूनी प्रक्रिया है, कोई भी बना सकता है। भाई कानून तो मानो, आप तो कानून ही नहीं मानते, आप संविधान को नहीं मानते। अब इन्होंने कहा जी वो अफसर सरकार के हैं तो फैसला सरकार का है। अगर फैसला सरकार का है तो पिछले 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी के लीडर हर एक चैनल पे जाके क्यों क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फैसला हमारा है? यही इनका दोहरा चरित्र है। अगर फैसला सरकार का तो क्लियर सरकार को करने दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार नहीं है तो वो क्यों क्लियर करती है? वो क्यों चैनलों पे जाके श्रेय लेना चाहती है? इनका टॉप टू बॉटम सारे इसी काम पे लगे हैं। कोई चैनल मैंने देखा नहीं जहां बीजेपी ने ये कहा हो कि ये फैसला हमने नहीं किया। दूसरी बात इसमें जो अहम है, वोट का हक, आप इन्होंने एक बात आज उन्होंने क्लियर किया कि जॉब और लैंड प्रोटेक्ट रहेंगे, वो भी कोरा झूठ है जी। इन्हीं के लीडर डिबेटों में कहते हैं और जम्मू कश्मीर में नौकरी के लिए डोमिसाइल चाहिए क्या? उसकी तो जरूरत ही नहीं है। डोमिसाइल तो उन्होंने कागज का टुकड़ा है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को दे दिया, लाइनों में खड़े होकर बनाओ। नौकरी की तो उसके लिए जरूरत ही नहीं है। और आप मुझे बताइए, लैंड के लिए इन्होंने कहा डोमिसाइल रखा है? कोई रजिस्ट्री कराने आ जाता, कोई डोमिसाइल किसी से मांगता है? ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है। इन्होंने सारे काम कर लिए, जमीन नौकरियां जो ले गए। अब हमारे पास लास्ट राइट था वोट का। अब इन्होंने कहना हमने आपसे छीना नहीं। भाई आपने हमसे छीना नहीं, आपने तो सबको दे दिया। अब ये ऑर्डिनरी लफ्ज है ना विनोद जी, एक बड़ी हास्य, मैं आप इसको मजाक में मत लेना। मान लीजिए जम्मू कश्मीर में वोटें बन रही हैं असेंबली की, एक बिहार से बेचारा गाड़ी लेके आया यहाँ सामान खाली करने, उसकी गाड़ी खराब होगी, उसको 8-10 दिन लगे यहाँ, तो ऑर्डिनरी में तो वो भी आ जाएगा ना, उस बटवीर वहां है, वो भी अपनी वोट बना लेगा। इनका ऑर्डिनरी लफ्ज ही अपने आप में घपला है। और एक बड़ी बात यह है, बिहार वाला वोट कटवाना पड़ेगा, कौन देखेगा? कहाँ किस मतलब अकाउंटेबिलिटी करनी किसने है? मुझे बताइए, जिन्होंने करनी है अकाउंटेबिलिटी
उन्होंने कहा कि ये गलती है। ये पहले तो कहते हैं कि इन्होंने कहा जी अफसर का फैसला, अगर अफसर का इन्होंने अपना बना लिया, आज अफसर का हो गया, लेकिन 25 लाख के ऊपर इन्होंने बात नहीं की। इनको कैसे पता है कि 25 लाख लोग वोट गए जो बिना है, कैसे हैं? अजय जवान सबसे पहले तो वो पार्टियां जो बाइकआउट करवाती थी अपने फ्रेंडली लोगों से और फिर 2,000 4,000 वोट लेकर असेंबली के मेंबर बनते थे, पार्लियामेंट मेंबर 35,000 वोट लेकर, जिसमें 12 लाख में से 35,000 वोट लेकर मेंबर पार्लियामेंट बने, उनको एक दिक्कत है सचमुच में अगर डेमोक्रेसी डीप रूटेड होती। हमारे पीडीपी के आदरणीय रिप्रेजेंटेटिव साहब ने ऑर्डिनरली की बात की। ये जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1950-1951 में अमेंड करके जो आया है, उसमें सेक्शन 19 सेक्शन 20 में क्लियरली लिखा है ऑर्डिनरली सिटीजन क्या है। 1950 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी, वो कानून नहीं बना रहे थे, भारत के पार्लियामेंट में ने बनाया है। और ये जो कहते हैं कि कोई घूमते फिरते आ गया, कोई यहाँ पर वो भी वोट बना सकता है, ये पीडीपी के समय में या इनके जैसे जो राज्य इनके मित्रगण थे उस वक्त हो सकता था। भारतीय जनता पार्टी जो कानून के हिसाब से सरकार चलाती है, कानून के हिसाब से शासन करती है, इसमें ये संभव नहीं है। आपको फॉर्म 8 भरना है, क्लियर ये है कि जहाँ के आप वोटर हैं वहाँ से आप काटे जाएंगे और यहाँ पर एक मिनिमम पीरियड रहता है। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं 4-5 जगहें दिखाता हूं आपको। आप दिल्ली में ही जाएंगे, आप सैनिक फॉर्म में जाइए, आप बोगल जाइए, आप लाजपत नगर जाइए, आप निज़ामुद्दीन जाइए, आपको बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के वोटर मिलेंगे वहां पर, जो वहां परमानेंटली नहीं रहते, वहां पर भी उनका अपार्टमेंट है। जो ये ऑर्डिनरली सिटीजन गोवा में आप देखेंगे, आप तिरुवनंतपुरम में बहुत सी जगहों पर है, ये वो गलत कर रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि ये उनका अधिकार है, भारत के संविधान ने उनको अधिकार दिया है। सिर्फ ये हो रहा था अभी तक डिस्क्रिमिनेशन ये हो रही थी कि भारत के शेष नागरिकों को जम्मू में इससे वंचित रखा जाता था। उनको जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के लिए तो आप वोट डाल सकते थे, असेंबली की जब बारी आती थी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी। लोकल बॉडीज के समय में जब वोट डालते थे तब दिक्कत होती थी, उसमें चाहे वो दलित हों, वाल्मीकि हों, चाहे वो पीओजे के वाले हों, वो उनके साथ यही 70 साल डिस्क्रिमिनेशन वेस्ट पाकिस्तान के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो ये उसी डिस्क्रिमिनेशन के फलीभूत उनका जो शासन था यहाँ पर है, अब वो समाप्त हुआ है। अगर मैं देश के किसी भी हिस्से में जाकर और रह रहा हूँ और तय करता हूँ कि मुझे आज जम्मू कश्मीर का वोटर नहीं बनना है, मैं मध्य प्रदेश का बनूंगा, मैं महाराष्ट्र का बनूंगा, अगर कानून ये अलाउ करता है तो मुझको रोकने वाला कौन ताकत ऐसी हो सकती है। इसी तरह से रिवर्स में भी सही बात है जी। अब यहाँ पर ये चीज 25 लाख वाला फिगर आपने कहाँ से, वो मैं वही कह रहा हूँ कि 25 लाख का वो अगर आप देखेंगे आज क्लियरिफिकेशन में भी आया है 2011 की सेंसस और 2021 में अभी सेंसस चूंकि हुई नहीं है, मुझे जो लगता है, मैं हालांकि मुझे इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं बताना चाहिए, उन्हें पूरा करने दीजिए, तो मेरा ये कहना है कि उसमें जो पार्लियामेंट में तब वोटर थे लेकिन असेंबली में नहीं थे, जो नए वोटर बनेंगे वो और ये असेंबली को कॉन्टेक्स्ट में मैं जो समझता हूँ, उन्होंने असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में हुआ जो अभी 2019 में यहाँ हुआ, चाहे वो डीडीसी में हुआ या चाहे पार्लियामेंट में हुआ था, वो पार्लियामेंट्री वोट्स थे। असेंबली में नया वोट हो सकता है उतना, मैं उस पर इसलिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि मेरे पास डाटा नहीं है। तो सीओ साहब ने वो कुछ तो किया होगा उस एक्सरसाइज, लेकिन आज की क्लियरिफिकेशन में से मैं 2011 की सेंसस का जो उन्होंने जिक्र किया है, हो सकता है कि 2000, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए प्रीतम जी, आप हमें ये बताइए कि कांग्रेस का क्या रुख रहेगा, जो ऑल पार्टी मीट बुलाई है 22 को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, क्या कांग्रेस उसमें शामिल होगी? नमस्कार जी, जो भी मीटिंगां ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाई जाती है तो उसमें जो क्लियर नहीं है, जो हमारी पार्टी की हाई कमांड है उसके डिसीजन अभी तक आए नहीं है। जब वो डिसीजन आएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि क्या इस क्लैरिफिकेशन को लेकर के आप कहेंगे कि सरकार को एक बड़ा एडवर्टीजमेंट, हाफ पेज का एडवर्टीजमेंट देना पड़ा और क्लैरिफाई करना पड़ा कि नहीं नौकरी और जॉब सिक्योर है, जॉब और लैंड सिक्योर है। देखिए जी, जब तो इन्होंने ये डाटा निकाल दिया कि 25 लाख नया वोटर बनेगा जी,
एक तो पहला नंबर तो ये डाटा इन्होंने पहले से अगर किसी ने भी बोला है, किसी मुलाजिम ने बोला या किसी ने बोला चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, हाँ जी, जब ये बोला गया है तो ये ऐसे तो नहीं है कि जब भी कोई हमारी गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी या कोई भी स्टेट की जो पॉलिसी बना रहे हैं, जो पॉलिसी बनाने वाले जो 25 लाख वोटर, तो इन्होंने बोल दिया कि जम्मू कश्मीर में 25 लाख वोटर नया बनेगा। मैं कहता हूं कि अगर जो हमारे बाहर से कोई भी अगर बाहर से कहाँ से आना, हमारे हिंदुस्तान के ही सब नागरिक हैं, वो ऐसा क्यों किया जा रहा है कि जब हमारी स्टेटें अलग अलग हैं, जम्मू कश्मीर ड्यूटी बनी हुई है। ड्यूटी का मतलब है कि अगर एक कोई मुलाजम, कोई भी ऑफिसर, कोई भी किसी किस्म का छोटा मुलाजम चाहे बड़ा बड़ा मुलाजम, क्या ऐसा परिवर्तन कर रहे हैं कि ड्यूटी में जम्मू कश्मीर में जो वोटिंग होगी, जो एमएलए का समय होगा, जो एमपी का समय होगा, क्या जो नौकरी करने वाला, जॉब करने वाला मुलाजम है, चाहे जो बेल्ट फोर्स का है, जब कंसर्निंग और किसी भी डिपार्टमेंट में है, क्या उनका टाइम 5 साल का किया जाएगा, या फिर जो एमएलए वगैरह बनेंगे, जो चुन के ये एमएलए बनाएंगे, जो लोग आएंगे, जो भी मुलाजिम हमारे नौकरी वाले जो वोट डालने के, जिसका समय होगा 2 साल का जम्मू में जॉब करने का, किसी आर्मी वाले फौजी की अगर ट्रांसफर होती है 2 साल के लिए जम्मू में, तो क्या वो एमएलए 2 साल के लिए बनाएंगे या 5 साल के लिए बनाएंगे? अगर इन्होंने 2 साल के लिए नौकरी वाले करने वाले का वोट लेके तो एमएलए चुनने हैं, तो फिर जम्मू वालों का, आगे हम पहले भी जी कह रहे हैं कि जम्मू वालों की कोई सुनवाई नहीं है जी। इसका मतलब जम्मू वालों का तो कोई हक नहीं है, फिर वोट वहीं से डलवा लो बाहर से। इन लोगों को पूछने की क्या जरूरत है? चलिए सोनू जी, आपने बड़े जोरदार तरीके से कहा है कि जॉब भी प्रोटेक्ट नहीं रहेंगे, लैंड भी प्रोटेक्ट नहीं, जबकि इन्होंने बहुत बड़ी सफाई दी है, हाफ पेज की एडवर्टीजमेंट दी है। ये पूरे की दे दें तो इनके ऊपर कौन यकीन करे? हाफ पेज क्या पूरी अखबार ही दे दें? मुझे आप बताइए इनकी किस बात पे हम यकीन करें? मैं अजय भारती साहब का पर्सनल नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। मुझे आप एक बता, इन्होंने 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में झूठ बोला, उसके बाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ फ्रॉड किया, हर एक तरह। मैं एक एक चीज आपको गिना के बता। इन्होंने जब डोमिसाइल लॉ लाया था, आपको याद है विनोद जी, लाया क्यों था? जिस दिन उन्होंने डोमिसाइल लॉ लाया था ना, इन्होंने लिखा क्या था कि ये सिर्फ 4th क्लास नौकरी के लिए चाहिए। ये भी याद है, इनकी लाइनें याद है इनकी। ये एक ना जम्मू कश्मीर को इन्होंने एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी बना दिया। ये हर तजर्बा करते हैं। ये जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हमारे ने जो बात की है ना, ये भी एक तजर्बा था। मैं तो पहले कहता हूँ, हमारी पार्टी पहले ही कहती है भी आप बीजेपी के ऑफिस से सारे फरमान निकाल दिया कीजिए, हमें ये तो हो जाए क्लियर भी आप ही कर रहे हो। आप मुझे एक बात बताइए, पहली बात तो बड़ा क्वेश्चन है कि 25 लाख का आंकड़ा इनके पास कहां से आया। दूसरा, एक काम और करें, अगर ये करना चाहते, जैसे मेरे भाई प्रीतम जी ने कहा, ये चुने हुए कारपोरेटर हैं, कि आप एक काम करो, मशीनें सारी यूपी बिहार गुजरात ले जाओ, वहां से बना के ले आना एमएलए, जो हमें आपने देने सरकार बना के आप चला लेना। आगे भी तो आप यही कुछ कर रहे हो। आप मुझे बताइए कि हम इस वक्त बहू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठे हैं, बहू का एमएलए का फैसला बहू के रहने वाले लोग करेंगे ना। ये कहते हैं हमने 25 लाख वोटर बनाने हैं। भाई किसी ने, इन्होंने कहा जी, यहाँ दिल्ली की मिसाल दी कि वहां पर फ्लैट लिए लोगों ने, ओ भाई यहाँ झोंपड़ी तो बनाओ कोई। आपके पास मुझे बताओ कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। 25 लाख आपने डाटा दे दिया कि हमने 25 लाख वोटर बनाने। ओ भाई, वो बनाने किस आधार पे हैं, किस बना पे हैं, कौन से कानून के तहत बनाने हैं? और तीसरी बात, इसमें बड़ी अहम बात है, जिसको आज आप वोटिंग हक दोगे ना, वो एमएलए भी खड़ा होगा। अजय भारती जी, जब आपके लोगों के हक खाए जाएंगे, मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, यहाँ मिश्रा जी, जहाँ पांडे जी, जहाँ तनंतर सिंह, जहाँ भरपूर सिंह एमएलए होगा, हम और आप नहीं होंगे। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां की। हमारे जो मेरे बुजुर्ग थे वो आए थे इस स्टेट, हम पीओके के रिफ्यूजी हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के हम रिफ्यूजी हैं। हम यहाँ 47 में आए तो हमारे बुजुर्ग सुनाते थे कि यहाँ अलग प्राइम मिनिस्टर होता था, तब मेरा जन्म नहीं हुआ था। उसके बाद स्टेट विद स्पेशल स्टेटस हुई, हमें मिल गई यूटी। हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और वहां पर भी डोगरा कल्चर, ये रोज वाजे लगाते हैं सड़क पे खड़े होकर, ओ जम्मू जम्मू, ओ जम्मू जम्मू। आज जम्मू भेज दिया। आज मुझे आप एक बात बताइए कि आप हमारी आइडेंटिटी को खत्म क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों नहीं इस बात पे स्टैंड लेते? ठीक है, जो क्राइटेरिया में फॉल करता है उसको दे दीजिए। बट बहुत वाजिब बात की है प्रीतम जी ने अभी, यहाँ पर बाहर से इन्होंने कहा जी नौकरी और तजारत करने वाला। अब भाई तजारत तो कोई ड्राई फ्रूट लेने आया, वो महीना रह गया इधर, उसका भी अब बना दोगे वोट आप। और दूसरी बात, आप इंपोर्ट करके वोटर ला रहे हो उसी वक्त के लिए कि हाँ जी इस वक्त आइए वोट बनाइए हमारे एमएलए। तीसरी बहुत बड़ी बात है कि एमएलए जिताओ हम बन जाएं। भाई अगर आपने इतने लोगों के काम किए तो बाहर के वोटों की जरूरत क्या है? आप कहते हैं हम जम्मू कश्मीर की हमने नुहार बदल दिया, तो चले लोगों के पास, जम्मू कश्मीर के लोगों को करने दो फैसला। आपको परेशानी किया, हाँ जिसका हक बनता है। देखिए
आप मुलाजिम को वोट हक देना चाहते। आज तक कभी हुआ कि जेके बैंक जी, जिसकी पूरी हिंदुस्तान में ब्रांचें थी, हमारे यहाँ से लोग वहाँ जाते थे, उन्होंने किसी को हक दिया वहाँ पर असेंबली चुनने के लिए, अपना नेता चुनने के लिए? और मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि ये मैं इनसे कह रहा हूँ कि तुमको शोहरत हो मुबारक, हमें रुसवा ना करो, खुद भी बिक जाओगे करो, तुम जो सौदा ना करो। आज जिस फैसले के लिए आप ढोल नगारों पे नाच रहे हो ना, आज पूछ के देख लीजिए बार स्टेशन जम्मू के उनके वकीलों से, 1 महीने से हड़ताल पर हैं। और मैं उनकी एक मीटिंग अटेंड करने के लिए गया, उधर वकीलों ने एक स्वर में कहा, उन्होंने कहा हमसे सबसे बड़ी भूल हुई जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को हमने उनके फैसले का स्वागत किया। वो कहते हैं आज हमारी रोजी रोटी छीनी जा रही है। और आप मुझे बताइए, इन्होंने ये जाब और उसकी बात करते हैं, इन्होंने शराब का कारोबार छीना कि नहीं छीना? इन्होंने मिनरल्स का कारोबार, मैं बताऊंगा ना, शराब का कारोबार तो छीन लिया। वो दुकानों में जो जम्मू के लोग काम करते थे ना, वो भी निकाल दिए गए। बाहर से लोग आए हैं, वो कारोबार चला रहे हैं, मुलाजिम भी उनके बाहर से हैं, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी नया जम्मू कश्मीर लेके आ रही है। अजय जी, इंपोर्ट करेंगे वोटर साहब? सबसे पहले जो इन्होंने बात की, जिस पार्टी जो इनके बानी साहब थे जो होम मिनिस्टर बने, कहाँ से चुनकर बने थे भाई साहब? जम्मू कश्मीर ने चुना था उनको। जब आपकी तब तो ठीक है, आप मुजफ्फरनगर से हो सकता, तब आपने वहाँ की आइडेंटिटी खराब नहीं करती। हमारे आज़ाद साहब महाराष्ट्र से कई बार चुनकर आए, राहुल गांधी साहब वेनाड जा सकते हैं, कोई कहीं से। हमारे जब यहाँ पर तो आपको दिक्कत क्या है फिर इसमें? नहीं, मैं आपके बीच में बोला नहीं सिंह साहब। पहले ये बात आप जो कह रहे कि बाहर से वो चुन भी सकते हैं, अगर जब आप चुनने जाते हैं, जब चुनकर आते हैं, गृह मंत्री बन सकते हैं, तब तो ठीक है, क्योंकि वो आप हैं। रोहिंग्या आएंगे तब आप ठीक हैं। आप रिसेटलमेंट बिल, जो पाकिस्तान चले गए उनके लिए रिसेटलमेंट बिल लाएंगे, वो बिल्कुल वाह वाह जी वाह वाह। भारत के नागरिक को, अब जैसे उदाहरण के रूप में यूनिवर्सिटी है, जम्मू यूनिवर्सिटी, आज कोई प्रोफेसर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन जो प्रोफेसर वहां पर नया आएगा, कोई तो होगा वहां पर। ये जो 2 साल या वो, ये इशू वो नहीं है। इशू वो है कि जो लॉ ने उनको अलाउ किया है कि 6 महीने के बाद अगर आप चाहें तो, इसमें यह नहीं कि जबरदस्ती सरकार आकर नहीं जी मैंने आपका वोट बनाना ही है, आप चाहें तो आप यहां पर वोटर आप ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन पहली शर्त आपने वहां पर अपने यहां पर, और ये अब पुरानी सरकार नहीं कि आप हर जगह रखेंगे, यहां पर आधार के साथ लिंक होगा, सामने सामने दिखाई देता है कि आपका वोट अगर पहले का नहीं कटा है तो नहीं बनेगा। दूसरी बात, डोमिसाइल जब बना था तब बड़ा शोर जी बाहर के आएंगे। आज जरा आंकड़े निकाल दीजिए, कितने, जितनी हमारी यहाँ की पॉपुलेशन है उतने भी डोमिसाइल अभी बने नहीं, तो जबरदस्ती आपने बाहर से बनाए हैं क्या? तीसरी बात मैं बहुत अहम जो आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, 82-83 के आप पेपर कश्मीर के निकाल दीजिए, बड़ा शोर पड़ा जी, बड़गाम की पॉपुलेशन चेंज हो गई। क्या हुआ था? अली कदल से, लोअर जो इंटीरियर सिटी से 70 या 75 परिवार, कश्मीरी हिंदू परिवारों ने बागात में मकान बनाए। जितनी भी मेजर पार्टीज हैं, इनकी पार्टी के साथ जो तब जिस रूप में ये थी, पॉपुलेशन चेंज हो गया, और एब्सोल्यूट नंबर में क्या था? 70 परिवार 150 परिवार हो गया था। इसलिए इशू को उछालना, कश्मीरी भाषा यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, यह तो हमारी आइडेंटिटी पर हमला है। भाई कश्मीरी बोलता है, जम्मू में डोगरा, ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होगी तो उर्दू कितने लोग बोलते हैं? 1.5% टोटल सेंसस के हिसाब से बोलते हैं। तो इशू को बनाना और क्या कहना कि अगर ऐसा आपने कर दिया तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, इस प्रकार की भाषा, और हमने 5 अगस्त को झूठ बोला। देखिए पानी बहुत बह गया, तवी में भी, जहलम में भी और यमुना में भी। देश एक है, देश एक रह गया, देश एक है। 1 नेशन 1 वोट, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये सारी अभी एक देश के नागरिक है, लेकिन 2-2 जगह नहीं होगा वो राशन कार्ड भी। अगर जहां आपको यहां पर अगर टेम्पररी कोई आता है, उसको अपने यहां का सिर्फ उसका ही हिस्सा मिलता है। ये प्रोसेस को अगर फॉलो करना गलत है, तब तो सारा कानून ही गलत है। और ये कानून बना है 1950 में, अमेंडमेंट हुआ है 51 में। अब वो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1957 नहीं, जो यहां का था, जिसमें आपने दलित समाज को, वाल्मीकि को, उसको वंचित रखा था। क्या सोचकर रखा था साहब आपने? अब तब आपके ही प्रेसिडेंट साहब जो स्वर्गीय मुफ्ती साहब थे, RS पोरा से चुनकर आए, कश्मीर से चुनकर क्यों नहीं आ पाए थे? जब वो अनंतनाग से भी चुनकर आए, उनकी वोटिंग देख लीजिए। मैं सिर्फ बेसिक में जो फ्रस्ट्रेशन का रीजन है, जो डर का माहौल है, वो पॉपुलेशन के सामने जा नहीं सकते।
आम आदमी के साथ, पसमानदा व्यक्ति के पास जा नहीं सकते। अब ये जो सरकार आई है, गरीबों की सरकार आई है, मजदूरों की सरकार आई है, लेबर क्लास की सरकार आई है, वो उनके काम करते हैं, वो उनके घर में चूल्हा जलाते हैं, पानी लेकर चले जाते हैं, तो परेशानी वहां से आती है। लेकिन ये प्रोसेस रुकने वाला नहीं है। पार्टी कोई भी हो, देश की ये मंशा है, देश की मंशा कानून और इन स्टेप्स में रिफ्लेक्ट होती है। आगे देश का कोई भी वासी, फिर मैं कह रहा हूं, कहीं पर भी चाहे वो वोटर बन सकता है, लेकिन कानून उस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा तो, जबरदस्ती नहीं। जी प्रीतम जी, आप कह रहे थे। बिल्कुल जी, जैसे कि राणा जी जैसे बोल रहे हैं कि याद साहब वहाँ से जीत के आए, मुफ्ती साहब वहाँ से जीते थे। मैं मानता हूँ कि जैसे कि अगर हमारी कॉरपोरेशन की इलेक्शन होती है तो उसमें भी जो उन्होंने सिस्टम रखा है कि कहाँ से कौन लड़ता है कौन नहीं लड़ता है। हमारी स्टेट में जो भी एमएलए की इलेक्शन लड़ता है हमारी स्टेट के अंदर कहीं भी लड़ सकता है। ऐसी क्यों वो रह रहा है, उसने अपनी स्टेट के हक के लिए इलेक्शन लड़ने हैं। अगर आपने यूपी बिहार बाहर की स्टेटों के लिए लोगों को लाके एमएलए की इलेक्शनें लड़ानी है, सरपंचों पंचों की इलेक्शन लड़ानी है, तो फिर छोड़िए, संभालिए सब उनको ही। यहां से क्या करने, इलेक्शन करवा के वहीं पे इलेक्शन करवाएं, दिल्ली से इलेक्शन करा के भेज दिए, इधर एमएलए भी भेज दो, सरपंच भी भेज दो, पंच भी भेज दो, कॉर्पोरेशन भी। उन्होंने कहा आजाद साहब महाराष्ट्र से जीते थे। भाई जो एमपी की इलेक्शन है वो हिंदुस्तान का लीडर है। अगर हमारा गृह मंत्री है तो पूरे हिंदुस्तान का है, अगर चीफ मिनिस्टर है तो वो स्टेट का है, अगर कोई एमएलए है तो वो स्टेट का है। जब पूरे देश की इलेक्शन होती है एमपी की, तो वो पूरे देश में कहीं भी कोई लड़ सकता है, वो एक अलग शूज है। ये लोकल इलेक्शन है, हमारी स्टेट की इलेक्शन है। जब हमारी स्टेट की इलेक्शन आपने थोपी जा रही है, आपने जब बाहरी, अगर हमारी स्टेट की इलेक्शन भी अगर बाहर से बुला के लोगों को लड़वानी है तो फिर क्या जरूरत है यहां इलेक्शन करने की? दिल्ली में इलेक्शन करवा दो, वहीं से चुन के लोग भेज दो जम्मू में करने के लिए। वैसे भी तो कौन सी सुनवाई है जम्मू में? आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि आज भी जम्मू की कोई सुनवाई नहीं है। आज मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेटर होने के नाते ये बताता हूं कि आज जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी के काम लगे हैं। क्या स्मार्ट सिटी के काम लगे हैं? ये रोड पे जो फ्लैक्स बड़ी बड़ी लगाई हैं, ये स्मार्ट सिटी के काम है। आज भी अगर बाढ़ों में जाओ तो 1 घंटे की बरसात में लोगों के घर में पानी चला गया था। डिरेल हो रहा है। सूर्य जी, आप हमें ये बताइए, वाकई आपको डर लगता है कि चौबे जी, दुबे जी, पांडे जी, यादव जी, सारे जी आएंगे यहाँ? उसमें तनंतर सिंह, भरपूर सिंह भी जोड़िए, सलमान अली भी जोड़िए। मैं कह रहा हूँ, मैं अभी सुन रहा था मेरे बड़े भाई की बातें। इन्होंने कहा मुफ्ती साहब ने मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ा। ठीक कहा प्रीतम सिंह जी, वो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का जब चुनाव होता है तो उनके पास हक है कि कोई भी पूरे पार्लियामेंट हिंदुस्तान कहीं से चुनाव लड़ सकता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अगर वो लड़ सकते हैं, इन्होंने बाकियों के नाम गिनाए, इन्होंने मोदी साहब का नाम नहीं गिनाया, वो भी वाराणसी से लड़े। चलिए कोई बात नहीं, कानूनी हक है, लेकिन हक है, हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत जो है मैं बता रहा हूँ, अब मुफ्ती साहब कहीं जाके किसी स्टेट का एमएलए तो नहीं ना बना, बाहर जाके पार्लियामेंट का उसको हक था बना। हम तो कहते हैं जिसने जम्मू से लड़ना, भारतीय जनता पार्टी लाएगी। पहले कितने यहाँ से पार्लियामेंट मेंबर बाहर से आकर चुनाव लड़ सकते तो अब मेरी बात सुनिए, लड़ सकते। ये कानूनी हक मैंने छीन के थोड़ी लाया था, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिला था, से लाया था, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करके लाया। चलो फिर उनके ऊपर केस दर्ज करो ना, जिन्होंने दिया था, जिन्होंने लाया था। जो आप कर रहे हो वो कौन सी? मैंने आपके वक्त तो बोला ही नहीं। मैंने, हाँ, आप मुझे बताइए, आप जो कर रहे हो वो सब कुछ ठीक कर रहे हो। मैंने पहले यहाँ खाता ना भाई, जो कि बीजेपी, वही बात सही। जब हिंदुस्तान के संविधान ने हमें ये कानून दिया, राष्ट्र ने हमने माना, इन्होंने ले लिया। हमने क्या किया? हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए। हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, पूरा भरोसा है, जो भी फैसला आएगा देखेंगे। लेकिन एक बात है, इन्होंने बात रोहिंग्या की इन्होंने की ना भी रोहिंग्या की बात। हाँ जी। ये 370 था जो किसी बाहर के आदमी को यहाँ सिटीजनशिप राइट नहीं देता था और वोट बनाने की वो परमिशन नहीं देता था। अगर किसी ने चोरी बनाया भी होगा तो वो कैंसिल होता था। मुझे आप बताइए, आप अब खुद ही कह रहे हैं कि 370 तोड़ के ओपन फॉर ऑल जो मर्जी आ जाए। चलो जी, आपके पास ताकत थी, आपने किया, 70 साल लगे आपको, लेकिन आपके पास ताकत आई, आपने कर दिया। लेकिन मुझे बताइए कि जब आप किसी को एमएलए चुनने का हक देंगे, आप मुझे बताइए, आप जब आप हक देंगे, हक भी हकदार को मिलना चाहिए ना, जो इनकी ऑर्डिनरी भाषा है। अच्छा, मुझे एक बात भी, मुझे अभी तक ना ये क्लियर कर पाए ना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ना वो आधे पेज का जो उन्होंने आज विज्ञापन दिया वो कर पाया, शायद पूरे के देते कर पाता। वो 25 लाख का डाटा कौन इनको दे के गया है?
वो किस बंदे की दिमागी उपज है? सुनिए सुनिए, हम बिल्कुल 25 पे अटकेगी ना। ये हमारी टॉपोग्राफी चेंज करना चाहते हैं, ये हमारे जम्मू का कल्चर चेंज करना चाहते हैं। इनको जम्मू के लोगों से कोई प्यार नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट है, तजर्बा है, लेबॉर्टरी है, यहाँ तजर्बा करो और बाहर बेचो। मैं एक दो बातें इनके साथ कर, इन्होंने कहा कितने लोगों ने डोमिसाइल बनाया, भाई लोकल रह गए होंगे, बाहर के तो सारे बना गए, लोकल रह गए होंगे बनाने वाले बाहर के। और दूसरे सर सबसे पहला चलिए ठीक है, आपके पास ताकत है, आप कीजिए ना बुलडोज, आप हर इंस्टीट्यूशन को बुलडोज कर रहे हो, आप इसको भी कीजिए। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कि जम्मू के लोगों का क्या कसूर था जो आज ये हमारे साथ करना चाह रहे हैं? महाराष्ट्र में एक एजिटेशन पहले भी चली थी, आज भी उसी के जा रही है। राज ठाकरे जी कहते हैं महाराष्ट्र मीन्स मराठी, पंजाबी कहता है पंजाब मीन्स डोगरे हैं, हम क्यों नहीं कह सकते डोगरे? आप हमारी आइडेंटिटी खत्म करना चाहते हो। और दूसरी इसमें बड़ी बात तो ये है कि इनका काम एक है, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक काम है कि ये अगर कोई बात इन्होंने करनी होती है, एक्सपेरिमेंट या तजर्बा, ये शगुफा एक निकालते हैं, उस पर लोगों का रिएक्शन चेक करते हैं। पहले डोमिसाइल पे लाया था। अगर आप इतने ईमानदार थे यार, आप एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, एक नेशन की बात करते हैं, तो हिमाचल में 371 तोड़ो, क्यों नहीं तोड़ते वहां 371? वहां मणिपुर में आपका चीफ मिनिस्टर है, वहां 2 फ्लैग क्यों है? वहां कुछ चुप हो जाते हो? वहां इसलिए क्योंकि वहां इनका काम चल रहा है, इनका काम बंद नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि ये मुझे भी हक दे दें भाई, सुबह ये कहें अजय भारती साहब आपके चैनल से ये कह के जाएं कि भाई हम एक विधान, एक निशान, एक प्रधान की बात करेंगे, हिमाचल में 371 खत्म हो जाएगी, ओपन फॉर ऑल होगा, जो रहना चाहता जाके रहे, हम किसी को वहां आपका चीफ मिनिस्टर, वहां आप 371 लागू करवा के चलते हैं। और उस चीफ मिनिस्टर के जो बेटे हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो जम्मू कश्मीर में आके हमें नसीहत देते हैं, वो 370 ये था, वो था, फलान था, वो 71 तो आपने रखा है, या तो तोड़ो। तो नागालैंड, बहुत सारी मणिपुर में आप दूसरा फ्लैग क्यों लगा के बैठे? चलिए अजय जी, पहले तो जो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इसको मैं कर नहीं सकता है कि 370 और 71 में अगर अंतर नहीं था तो एक ही में डाल देते ना। 370 को टेम्परेरी क्यों कहा आप लोगों ने ही जब कहा था? क्यों कहा था? कुछ सर हम आपके बीच में नहीं बोले सिंह साहब, नहीं, मुफ्ती साहब कहाँ थे? तो उस समय मुफ्ती साहब कहाँ से थे उस वक्त? कांग्रेस में नहीं थे क्या? 60s में नहीं थे क्या? ये कब मिला था? नहीं, मुझे ये बताइए 60s में थे जब उन्होंने अपोज किया क्या? उन्होंने जब 370 कब मिला था? मैं कह रहा हूँ कि वो जिस पार्टी में थे, जानते हो ना आप, बताइए 370 कब मिला था? नहीं, मुझे ये बताइए जब वो मुफ्ती साहब बने थे, वो तो 61 में एमएलए बने, मुफ्ती साहब एमएलए इन 60। पूरी तो बात सुनिए, पार्टी में तो वो थे ना, उन्होंने कभी इसका विरोध किया? किसका? 370 का। क्यों विरोध करना? जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, किस कानून? वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 370 और 35 पहले तो इसको टेम्परेरी क्यों रखा? दूसरी, आप कानून की किताब पढ़िए, भारत का संविधान जो अब छपेगा वो अलग नहीं, जो पुराने छपे हुए हैं, इसको मिसलीनियस में नहीं, इसको मिसलीनियस में क्यों डाला? अगर 35A डालना था, 35 के बाद 35A होना चाहिए, मिसलीनियस में क्यों डाला? क्योंकि आपके मन में चोर था, आप गलत थे, आप जानते थे कि जो आप कर रहे हैं ये गलत है। कैसे होगा एक सेकुलर कंट्री में एक आपने अलग सेपरेट कंट्री बना दी, सेपरेट नेशन बना दिया, सेपरेट स्टेट बना दिया। एक बात ये, वो आया था, उसी तो वो तो कर रहे हैं, वो करेंगे, वही तो कह रहे, यहाँ तो किया ना, वो शुरू कर, सरकार है, चीफ मिनिस्टर, वही मैं कह रहा हूँ ना कि करेंगे, चिंता नहीं करिए कि सब एक देश है। हाँ जी, वही हो जाएगा। और दूसरी, पार्लियामेंट में डिबेट कब हुई 370 पर? जरा मुझे बता दीजिए। जब हटी तब हुई, उसके पहले तो हुई नहीं कभी। तो आपने जब लाया तो बैकडोर एंट्री से ही ना, आपने कहा जी 2 देशों के बीच में जैसे एग्रीमेंट होता है, दिल्ली एग्रीमेंट हुआ। दिल्ली एग्रीमेंट को कोई कॉपी तो बता दीजिए जिस पर 2 लोगों ने साइन किए होंगे, कोई कॉपी तो होगी कहीं पर, वो तो दिखा दीजिए हमें, कहीं होगी तो। इसके बाद आपने 75 में भी देखा कि आपने जो 53 से पहले की वो सारी कहानी आपने बताई, तो हुआ क्या? आपने कमेटी भी बनाई, उसमें भी आपने कुछ करा नहीं। एक तो ये बात है कि गलत फहमियाँ क्रिएट करना, रिसेटलमेंट में आप कुछ बोलते नहीं, जो चले गई और वो पाकिस्तान में चले गए, POJK में भी नहीं कि उस एरिया को इसको करने, ये इस तरफ आप कुछ बोलते नहीं आप उस बात पर। रही बात जो ये नया वोटिंग सिस्टम है या जो डोमिसाइल सिस्टम है, डोमिसाइल
किसी भी स्टेट का हक बनता है वो अपने नागरिकों के लिए एक प्रोसेस हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से ये कर दिया है। जो एमएलए बनने का उसकी जो प्रोसेस होगी उसमें हर कोई बाहर से आएगा ऐसा तो नहीं हो सकता है, होंगे तो यहीं के ही। लेकिन जो कानूनन अगर मान लो कोई ऑप्ट करेगा यहाँ पर रहने वाला, पहले तो ये था कि इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी चिट्ठी है कि मैं हेल्पलेस हूँ जम्मू कश्मीर के मामले में, तो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट हो यहाँ पर एक मरला जमीन नहीं खरीद सकते थे। अब वो आकर रह सकते हैं ना। कानून तो था ना जी, काला कानून था। अब तो कानून था, गलत कानून था ना जी, इसीलिए तो अभी तो इसीलिए इंटरप्ट कर रहे हैं सिंह साहब, आप इंटरप्ट कर रहे हैं, हमारी बात को पूरे करने दीजिए। अब अगर कोई व्यक्ति आकर जम्मू कश्मीर में रहेगा, क्या उसको फिर हक नहीं है कि यहाँ का फुल नागरिक बने? हमारे कितने ही लोग जो बाहर आए हैं कहीं पर रहे हैं, वो अब आपने महाराष्ट्र की बात करी, राज ठाकरे की बात करी, महाराष्ट्र में जो बाहर से लोग आए हुए हैं, कितने लोग नेता हैं वहां पर, चुने हुए नेता हैं, बिल्कुल उनका एंसेस्ट्री बाहर से है, तो उनको तो किसी जो परमानेंट रह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ। एक बंदा साल की नौकरी करने के लिए आएगा, वो अपना वोटर बनाएगा, यही तो है प्रीतम जी, यही तो है उसमें। एक साल की नौकरी करने के लिए आएगा, वो अपना इधर वोटर बनाएगा, वोटर बना के तो उसके बाद वो चला जाएगा। वो एमएलए ये किसके लिए आएगा जो चुन के आएगा? वो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए आएगा या किसी बाहर के लिए आएगा? इसको ये सिर्फ गलतफहमी क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है। वो एमएलए नहीं बन सकता ऐसे जो सिर्फ अगर डोमिसाइल खत्म कर दिया, कोई भी आदमी जमीन ले सकता है, सब करना चाहिए। आपकी लोग कर रहे हैं ना, लोग को तो अभी इन्होंने एक बात कही कि जो जम्मू कश्मीर में आके रहेगा, ठीक है, रहेगा, अभी वो रहा नहीं है जी। ये नजूमी है, जहाँ ज्योतिषी हैं, जहाँ ये भविष्य पढ़ सकते हैं, इनको किसने कहा कि 25 लाख लोग ही आएंगे? वो 26 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, वो 20 हो सकते हैं, वो 15 हो सकते हैं, वो लाख भी हो सकते हैं। इनके पास ये डाटा, हमें तो इस परेशानी है जहाँ तो ये नजूमी है, जब ये कहा था जहाँ ज्योतिषी है, कंधा भी नहीं मिलेगा, आपने क्या सोच कर? मैं बताता हूँ, सुनिए, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, सुन लीजिए, हाँ आप सुन लीजिए, आपने बोल दिया, मैं बताता हूँ, आप गुस्से मत हो जाइए मेरे साथ, मैं फैक्ट में कह रहा हूँ, बिल्कुल गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। पार्टी सदर ने ये कहा, जो सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ ना, आप सुन लीजिए, आप अपने टाइम में बोलिएगा। हमने ये कहा 28 जुलाई 2019 को, जब हमारा पार्टी का फाउंडेशन डे था, आपने 5 अगस्त को ये तोड़ा, हमने 28 को, उन्होंने कहा कि ये दिल्ली में स्टेटमेंट दी, नहीं दिल्ली में नहीं, नहीं मुझे याद है, दिल्ली में नहीं दी है, कश्मीर में दी है, हमें पूरा याद है, गलती हो सकती, मैं भी हो सकता किसी से भी हो सकती। जो हमने बयान जो सदर साहब का था, उन्होंने कहा था कि इस तिरंगे ने मुझे स्टेट का फ्लैग दिया है, इसी तिरंगे के आइन ने मुझे अपना ये हक हकूक दिया, हम कहीं बाहर से थोड़ी लाए थे, इसी ने दिया है। आप हमारे इसको बहाल कर दीजिए, या इसको तोड़िए मत, या इसको कर दीजिए, हम तिरंगा भी उठाएंगे हम इसका, लेकिन हमें अपना स्टेट फ्लैग पहले चाहिए। दूसरी बात सुनिए, चलिए ठीक है, अब आप मुझे कहते हैं, मैंने तो कह दिया ना कि हम तिरंगा भी उठाएंगे, हम स्टेट फ्लैग भी उठाएंगे, जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, इनको इतनी परेशानी थी स्टेट फ्लैग के साथ, कितनी परेशानी थी इनको, तो 4 साल ये अपनी गाड़ियों पे लगा के घूमते रहे। इन्होंने नहीं लगाया, ये तो कौंसिल में रहे, इनके मंत्रियों ने लगाया, इनके चेयरमैनों ने लगाया। भाई अगर आप में करैक्टर था, आप में था, आप अगर मैं आप सरकार के साथ चलते हो, मलाई के साथ चलते हो, फायदे के साथ चलते हो, अगर आपका किरदार होता, मैं मानता हूं उसी दिन इनके मिनिस्टर कहते हैं हम सिर्फ तिरंगा लगाएंगे, स्टेट फ्लैग नहीं लगाएंगे, गवर्नमेंट जाती है तो जाए, फिर मैं इनको मानता। और ये तो सरकार के पीछे तरले मची थे कि हमारा कोई काम करे। अजय ये बात तो सच है, आपकी गवर्नमेंट के टेन्योर में ही जीएडी का एक ऑर्डर निकलता है, यानी मिसलीड करते हैं ऑफिसर्स कि सबको, दोनों मिनिस्टर को, एमओएस पर दोनों को 2 फ्लैग लगाने पड़ेंगे। देखिए एक ऑर्डर निकला, मैं क्या कह रहा हूं कि ये बिल्कुल सही बात है कि जब तक ये प्रोसेस में था, जब तक हमने कानूनन इसको हटाया नहीं, तब तक जो कानूनन जायज था वो हम लोगों ने किया, लेकिन हमने उसको ये साथ साथ कहते रहे कि ये हमारा मिशन है कि यहाँ से अलग कानून, अलग झंडा हटा कर रहेंगे, उस पर कभी अपॉलोजेटिक हम नहीं रहे हैं। लेकिन अभी उन्होंने जो फिगर पर ये किया ना, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने क्लियरली कहा कि अगर आप 370 हटाएंगे, आप यहाँ पर बारूद के उसको छेड़ेंगे, यहाँ पर तिरंगे को, नेशनल फ्लैग को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। कैसे क्या? एक मिनट, हाँ पूरा बना लीजिए। और साथ के साथ मुझे बताइए, आज तक ये तो तिरंगे की बड़ी कदर करने वाले हैं ना,
महबूबा जी ने कब लहराया, बताइए जरा। आज कभी 15 अगस्त था, अमृत उत्सव था, कहीं पर चित्र जरा दिखा दीजिए हमें भी। उन्होंने आपकी पार्टी जम्मू पार्टी ऑफिस में आपने लहराया मानता हूं मैं, नहीं महबूबा जी ने कहाँ लहराया वो हमें बता दीजिए। मैं बताता हूँ। अब महबूबा जी के पिताजी ने तिरंगा तब उठाया, सुनिए मैं पूरी पे आऊंगा। मैं बताता हूँ, महबूबा जी ने जब चीफ मिनिस्टर थे तो निर्मल सिंह जी साथ थे, तो जब वो तिरंगा लहराते थे तब आपको कभी नजर नहीं आया उनका तिरंगा लहराना। तो फिर ये कोई नहीं, ये मेरी बात ये कोई बात है भी एक दिन नहीं लहराया तो दूसरे दिन लहरा दिया। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने जो भी की, आपको पता है इस तिरंगे के लिए मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के वर्करों ने कश्मीर में कितनी शहादतें दी हैं। मुफ्ती साहब जब 30 साल 25 साल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, इन्होंने एक बात का जिक्र किया था कि आरएसपुरा से वो एमएलए जीते। वो क्यों हारते थे कश्मीर में? क्योंकि हालात उस वक्त ऐसे थे, माहौल ऐसा था कि तिरंगा उठाने वाले आदमी को एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता, मैं आपके चैनल से कह नहीं सकता कि ये वो हैं। यही एक वजह थी, उन्होंने तिरंगा उठा के रखा। वो कश्मीर से नहीं, वो जम्मू के सेकुलर लोगों ने उनको जिता के बिठाया। वो एक माहौल था जम्मू कश्मीर का जिसको बीजेपी ने तबाह किया। अब कोई भी नहीं दोहरा सकता। अब मैं कहता हूं, आप अपना कश्मीर का लाइए, कोई कश्मीर का लीडर तो जिताइए। जम्मू हो ही नहीं सकता। आपने जो हमारा सेकुलरिज्म है वो तबाह कर दिया। आपने सिर्फ 8 साल एक ही काम किया, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदू बिल्कुल सेकुलर थे। मैं कहता हूं जो हालात थे, जो हालात उस वक्त थे, मुफ्ती साहब, जब मुफ्ती साहब जैसा आदमी कश्मीर से नहीं जीत पाया 2 बार, हालात ऐसे बनाए थे, वही ताकतें थी वहां पर हालात बनाने वाली। आज आपने बना दिए जम्मू में। आप मुझे बताइए, आपके पास 3 ही काम है, हिंदू मुस्लिम 80-20 मंदिर मस्जिद। कभी ये रोजगार पे बात करते हैं, कभी इन्होंने आज तक महंगाई पे बात की। अच्छा, एक बात और है, ये टारगेट किलिंग पे तो इनका जुबान ही बंद हो गई है। अगर किसी और पार्टी की सरकार में ऐसी घटना घटती थी तो भारतीय जनता पार्टी ताली थाली पीपे लेके सड़कों पे होती थी। भारत मां का सीना छलनी हो गया। ये समझते भारत ही का है, बाकी किसी का नहीं है। लेकिन मुझे बताइए, आज ये है कहां? पिछले 1 साल से टारगेट किलिंग 90 के दशक को पार कर चुकी है। एक प्रोटेस्ट भारतीय जनता पार्टी ने देखा करते हुए। अब क्यों? क्योंकि आज इनकी सरकार है। और दूसरी बात सुनिए, महंगाई के ऊपर ये रोज सिलेंडर उठाते थे तो सड़क पे आ जाते थे। आज सिलेंडर 1200 का हो गया, सरसों का तेल 200 रुपए किलो हो गया, पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया। अब आज क्या ये छुट्टी पे गए हैं? मुझे बताइए ना, जहाँ कहीं ये क्यों नहीं बोलते हैं? सत्ता में है तो इसका मतलब इनको सत्ता से लालच है ना, सत्ता मोह है ना इनको। आम लोगों के साथ तो इनको कोई लेन देन ही नहीं रह गया। फिर ये लोगों की बात करें ना, बाहर निकले। अभी ये कहेंगे हम सत्ता में नहीं है, जम्मू की हमारी सरकार नहीं है। और दूसरी बात, मैं आगे इनसे जवाब लीजिएगा। एक ही बात मैं कहूंगा, आज आप ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए जम्मू कश्मीर की जी। अफसर मध्य प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान, जहां से इनका मन है, गुजरात से, वहां लाके इन्होंने अफसर लाए हैं। वो भाई जम्मू कश्मीर के सारे अफसर नालायक हो गए यार, मतलब सारे करप्ट हो गए, एक आप ईमानदार रह गए। मुझे बताइए, आम आदमी की सुनवाई, प्रीतम जी, आम आदमी की सुनवाई विनोद जी कहीं है? कोई सुनता है? कोई अफसर फोन उठाता है? जिस दफ्तर में चले जाओ, बाहर पीएम खड़ा है, साहब मीटिंग में बिजी है, अभी आप टाइम लेके आए कि नहीं है? वो यार हो क्या गया? लोग जाएंगे किसके पास? अगर मुझे कोई परेशानी, मैं कहीं ना कहीं तो जाऊंगा ना। चलिए प्रीतम जी आप बताइए। बिल्कुल सही बात है। आज की डेट पे जम्मू की, मैं यही बार बार बोलता आया हूँ, जम्मू की सुनवाई नहीं है जी। कारण ये है कि इनको कोई सुनता ही नहीं है। इनकी मर्जी के जो जम्मू के ऑफिसर्स वो है ही नहीं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लीडर्स की भी सुनवाई है? आपको लगता है सरकार में सुनवाई है? मुझे जम्मू कश्मीर में ऐसा लगता है कि जम्मू वाले जो लीडर हैं उनकी किसी की कोई सुनवाई। आज जो स्मार्ट सिटी के काम लगे हुए हैं उन पे कोई पूछताछ नहीं है जी। वो सेंटर से प्रपोजल है, जहां करना उसी सिस्टम से कर रहे हैं। हमारे मेयर जम्मू को नहीं पूछ रहे, हमारे जो लोकल लीडरशिप है उसको कोई नहीं पूछ रहा है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेट को पूछा नहीं जाता। आखिरी सवाल आपसे, वाकई में जो वीरेंद्र जी ने कहा कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को आपने प्रयोगशाला बना के रखा हुआ है, एक फिल्टर डालते हैं, फिर उसकी सफाई देते हैं, फिर उस पर अमल करते हैं। ये इन्होंने देखिए लोगों में ये इनको अपना रेलेवेंस बनाए रखने के लिए ऐसी बातें तो करनी है, लेकिन लोगों की जो ग्रीवांसेस को, उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए जिस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ग्रीवांस सेल्स हर जगह में, जिस तरह से करप्ट ऑफिसर्स को पनिशमेंट मिलती है, उनकी सजाएं होती है, जिस प्रकार से लोगों के काम हो रहे हैं, जिस प्रकार से डेवलपमेंट का स्पीड पकड़ा है जम्मू कश्मीर में, ये अनप्रेसिडेंटेड है। लोग इसको समझते हैं। लोग इसीलिए आप
आप देखेंगे कि सिर्फ कश्मीर में। अब दिक्कत क्या है कि वीरेंद्र जी जैसे लोग जब उनको सूट करता है तो जम्मू को सेकुलर और कश्मीर को कम्युनल बोलते हैं और इल्जाम हम पर लगा लेते हैं। लेकिन नहीं, आपने कहा कि जम्मू के सेकुलर लोगों ने कश्मीर के कम्युनल लोगों ने इसका आपने पूरा कहा कि कश्मीर के लोगों ने उनको उसके कम्युनलाइज कर दिया। आपने कश्मीर के लोगों को कम्युनल आपने ही कहा ना, आपने कहा कि मुफ्ती साहब को कश्मीर के कम्युनल लोगों ने कभी चुना नहीं। आपने कहा कि आप मुफ्ती साहब को कश्मीर के लोगों ने इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो कम्युनल थे। तिरंगा लेके आप सफाई हम जम्मू कश्मीर को एक परंपरा है, आपने बोलना है जम्मू कश्मीर को हम एक यूनिट, जम्मू कश्मीर को हम एक यूनिट मानते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक यूनिट मानते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग भारत के ऐसे ही नागरिक हैं जिस प्रकार से किसी भी स्टेट का कोई नागरिक है। और इनके यहाँ पर जम्मू कश्मीर के इसमें जो रिफॉर्म, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में चाहे वो बाकी सिस्टम में रिफॉर्म में हुए, ये अनप्रेसिडेंटेड है। हमारी कैपेसिटीज को हमने डेवलप किया। हमारे यहाँ तो पैसा खर्च करने की कैपेसिटी नहीं थी, इस प्रकार के यहाँ पर काम होते थे। कैपेक्स बजट हमारे यहाँ कितना रहता था उसको चेंज करके जितना यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ये देखने वाले लोग हैं। इसको सिर्फ हम नहीं, दुनिया के लोग अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे जब उनको सामना करना पड़ेगा, तब सबको ध्यान में आ जाएगा। आज भी आज देखो, आज मैं कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेटर हूँ। आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एरिया है, जो अर्बन एरिया है, उसके अंदर जो कॉर्पोरेटर हैं, किसी भी डिपार्टमेंट, जो पीडब्ल्यूडी हो, यूईडी हो, पीएचई हो, किसी के पास पैसा ही नहीं है। कहाँ है पैसा? आज मैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड, जो गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस एरिया की बात करता हूं। मैं वार्ड 55 का कॉर्पोरेटर, उस एरिया का। आज भी 10 किलोमीटर रोड कच्चे हैं। आज उस एरिया की 10 किलोमीटर ड्रेनिंग सिस्टम कच्ची है। हमने हर डिपार्टमेंट को बताया है, हर डिपार्टमेंट को बता रहे हैं, पहले बने हुए पिछले 7 साल के वो रिपेयर नहीं हो सके। प्रॉब्लम है डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है। मुझे क्या चलिए डिपार्टमेंट्स को फंड्स ही नहीं है। जब फंड्स नहीं है तो काम कहां से होंगे? चलिए प्रीतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।